हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में और डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में। ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज क्या होती है। ठीक है, बहुत जगह पे आ जाएगा टेस्ट चार्ज से रिलेटेड बातें कि टेस्ट चार्ज ले रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए टेस्ट चार्ज मीन्स यहां पर होता क्या है। टेस्ट चार्ज, इसका दो खास बात है। एक है कि ये सबसे पहले तो ये होगा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज किस नेचर की होगी? तो पॉजिटिव नेचर की होगी। और अदर इसका क्या बात होगी? अदर मैटर क्या होगा? ये नेचर इसका क्या होगा? तो ये स्मॉल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये जो टेस्ट चार्ज है यानी पॉजिटिव है और स्मॉल यानी स्मॉल अमाउंट का है। यही टेस्ट चार्ज है जो कि कहीं भी यदि कोई एक्सपेरिमेंट में या तो कहीं पे शो करना रहता है, कोई ऑब्जर्वेशन दिखाना रहता है ना, तो उस केस में इस टेस्ट चार्ज को यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज यहां पे डायमेंशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बता दूं ये क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो लिनियर बॉडी के लिए होता है। टू डायमेंशनल जो बॉडी होती है एरिया वाला उसके रिलेटेड बात होती है, उसके लिए होता है। और थ्री डायमेंशनल यानी जिसके पास वॉल्यूम है उसके लिए होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब उसकी एप्लीकेशन की बात होती है तो वह उस जगह पे लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का जिक्र होता है। उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को शो किया जाता है, एप्लीकेशन में फार्मूला डिराइव किया जाता है, तो वहां पे इसका यूज देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट है जिसका नेम है लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी ये जो है वन डायमेंशनल बॉडी के लिए है। ओके, यानी सिंपल में समझें कि जिसके पास या तो क्या हो, लेंथ हो, सिर्फ उसके पास ब्रीथ नहीं हो, उसकी बात करेंगे। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड को मैंने चार्ज किया। ओके, ये देखो चार्ज किया। इसकी जो चार्ज है वो कितना है? तो क्यू चार्ज है। इसकी लेंथ है ये कितना है? तो सपोज कीजिए कि इसका लेंथ एल है। ओके, इसका लेंथ यहां पे सपोज दैट एल हो गया। तो पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसी को यहां पे लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे, पर यूनिट लेंथ में। तो सपोज कीजिए यहां पे कि एल लेंथ में कितना चार्ज, क्यू चार्ज, तो 1 में कितना आएगा? क्यू बाई एल आएगा। यही क्यू बाई एल को क्या बोलेंगे हम लोग? लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और इस लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को ये सिंबल दिया जाता है जो कि क्या है? लेम्डा। यानी इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, या नहीं तो लेम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। ये जो होगा वेरिएबल के लिए, और ये जब होगा जब कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए। ओके, यानी लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल या तो लेम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। देखिए इसका यूनिट ले लो तो एस आई यूनिट कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर हो गया, सिंबल हो ही गया। तो इस तरीके से यानी द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो ये तो हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं इससे रिलेटेड क्या है। सपोज कीजिए एक देखिए ये सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है, इसको चार्ज किया गया है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखो चार्ज गिवन है,
रेडियस गिवन है, तो अब क्या चाहिए, इसका लेमडा चाहिए। यानी यहाँ पर सिंपल में मैं बात करूँ तो इसका क्या, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज मुझे चाहिए। ओके, देखिए तो यहाँ पर लिख सकता हूँ R जो है, इस R को 2 सेंटीमीटर मैंने लिखा। ओके, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखूंगा। इसकी लेंथ निकालना पड़ेगा, चार्ज है तो लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज निकाल सकते हो। तो इसकी लेंथ कितना होगा, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पूरा सर्कल रहता तो 2πr, आधा सर्कल है तो 2πr का हाफ होगा। तो L की वैल्यू कितना होगी, 2πr का आधा यानी πr, तो पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब देखो लेमडा इज इक्वल टू लिखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ओके, तो क्यू का वैल्यू देखिए 3.14 माइक्रो कूलोम बाई एल की वैल्यू देखिए पाई रहने दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। देखिए पाई का वैल्यू कितना आएगा 3.14, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो पाई का वैल्यू रखोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए 10⁻², तो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100/2 और ये माइक्रो कूलोम पर मीटर, यानी सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, ओके, माइक्रो कूलोम पर मीटर। ओके, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर दी। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए रिंग है, रिंग का चार्ज पूछा जा रहा है, रिंग का चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसका लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज देख सकते हैं 3 मिली कूलोम पर मीटर है। रेडियस कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पे सबसे पहले इसकी लेंथ निकालना पड़ेगा, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू सेंटीमीटर, इसको क्या करना है कूलोम पर मीटर, SI में है तो इसको भी SI में लाइए, तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। लेंथ ले लो तो पूरा लेंथ होगा L, क्या होगा 2πr होगा, लेंथ की वैल्यू 2πr हो गई। अब देखिए 2 और πr, पाई रहने दीजिए, इंटू R 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। क्यू निकालना है तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू होता है Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा एल। तो लेमडा देखिए आ गया, तो यहाँ से लिखोगे Q इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू रख दो 3 मिली कूलोम बाई मीटर, इनटू लेंथ रखो, लेंथ का वैल्यू कितना है तो 2 पाई है, 10⁻⁻² मीटर है। ओके, तो यहां पर क्या लिखोगे, ये देखिए ये मीटर से मीटर तो कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10⁻⁻², ओके, मिली कूलोम आएगा। यही आंसर हो गया। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते जाइए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लॉन्ग ए क्वार्टर सर्कुलर रिंग इज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नोट कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगुलर पोजीशन एज इन फिगर। फाइंड चार्ज ऑन रिंग, यानी रिंग का एक क्या है 1/4 पार्ट है, क्वार्टर पार्ट है,
उसकी लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज दे रखा है। तो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे लेमडा भी चेंज होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो लेमडा है यानी लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो वेरिएबल है। वेरिएबल है तो एक छोटा सा पार्ट काटना होगा और छोटे से पार्ट के हिसाब से आपको वर्क करनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट, सपोज दैट थीटा एंगल पे कट किए, यही छोटा सा पार्ट कटा, कितना एंगल बनाया ये, तो ये एंगल बनाया है डी थीटा। तो ये लेंथ कितना होगा इसका, तो लेंथ हो जाएगा आर्क, आर्क बराबर क्या होगा आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट कट किए हो थीटा एंगल पे है ना, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वहां पे चार्ज लेना पड़ेगा। ओके, उस छोटा सा पार्ट में चार्ज लेना पड़ेगा। तो कैसे ले लोगे, लेंथ तो मालूम हो गया आर डी थीटा होगा, क्यों, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल से। देखिए तो यहां पर लिखेंगे चार्ज ऑफ पार्ट आर डी थीटा। तो इसकी जो चार्ज होगी वो स्मॉल चार्ज होगी, इसकी चार्ज क्या होगी स्मॉल होगी, जो कितना होगा पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लिनियर डेंसिटी, यानी पर यूनिट लेंथ का चार्ज। तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ कितना दोगे आर डी थीटा दोगे, तो अब हो गया डी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा के जगह पे लेमडा नोट कॉस थीटा, लेमडा नोट तो कांस्टेंट है, इनटू आर डी थीटा होगा ऐसा। अब देखो हमें टोटल चार्ज चाहिए इस रिंग पे, तो टोटल चार्ज चाहिए तो आप जो काटे हो छोटा पार्ट उसको कहाँ पे कट कर सकता था, यहाँ पे, इससे नीचे तो नहीं कट कर सकता था, तो यहाँ पे कट करता तो 0 डिग्री, आगे बढ़ते 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 यहाँ तक जाते तो यहाँ पे कितना हो जाता 90 डिग्री, इससे आगे भी नहीं बढ़ सकता था। यानी यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पे क्या हुआ अपर लिमिट, ठीक है, तो अपर और लोअर मैंने दे दिया। तो यहाँ से लिख दूंगा अब फॉर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए क्या होगा इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो ये डी क्यू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, लेमडा नोट बाहर, और कौन बाहर होगा, तो यहाँ से आर बाहर होगा, और क्या होगा यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा 0 डिग्री से कहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक, हो गया ऐसा। डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्यू होगा, टोटल चार्ज होगा, लेमडा नोट और आर रहने दिया मैंने, ठीक है, लेमडा नोट आर रहने दिया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लगाओगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन यहां पर होगा साइन थीटा। ओके, 0 डिग्री 90 डिग्री, देखो तो लेमडा नोट आर रहेगा, ये होगा क्या चीज साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 साइन 91, तो ये होगा लेमडा नोट आर इंटू 1 माइनस 0, सो क्यू इज इक्वल टू लेमडा नोट आर, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर क्या चीज चार्ज की बात हो गई, यानी इस रिंग जो पार्ट है 1/4 पार्ट है उसकी टोटल चार्ज आ गई। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ये तो था 1 डायमेंशनल के लिए, अब आ गया 2 डायमेंशनल के लिए। ओके, यानी सरफेस वाला, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी देखिए उसमें था कि कोई बॉडी लिए वो 1 डायमेंशनल, अब 2 डायमेंशनल वाला ले लो। देखो एक प्लेन ले लिया मैंने, एक प्लेन है
इसको चार्ज किया, इसका चार्ज Q है, इसकी एरिया A है। ओके, तो यहां पर A एरिया मैंने लिया, उसमें चार्ज क्या है Q, तो 1 में कितना आएगा, तो Q/A आएगा, यानी 1 में आएगा Q/A। इसी को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ओके, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि पर यूनिट एरिया में या तो पर यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज होगी बॉडी का, वही सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी देखिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ जो चार्ज होता है ये होता है रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं, यानी स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, या नहीं तो इसी को बोल सकते हो, जब वेरिएबल सिचुएशन आएगा तो dQ/dA, dQ/dA होगा। इसका SI यूनिट लेना, तो इसकी जो SI यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। हो गया, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गई। अब देखो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के बाद इस पे न्यूमेरिकल कैसे रहेगा। देखो ये है कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है कंडक्टिंग स्फीयर, यानी स्फीयर का मतलब हुआ कि कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हुआ कि यदि उसको चार्ज आप देते हो तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो चार्ज दिया वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, देखिए तो इसकी जो चार्ज है वो कितना Q इज इक्वल टू 20 पाई माइक्रोकूलोम है, बट इसकी रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हो 10 पे पावर -2 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चाहिए, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी, सरफेस एरिया चाहिए। तो ये स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी लिखोगे 4 पाई लिख देना है। ठीक है, इंटू r स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 इसमें मल्टीप्लाई रखना है, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 10 टू दी पावर -1 मीटर। ओके, देखो तो स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी ये r का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो मुझे सिग्मा चाहिए, तो ये क्या आएगा चार्ज बाई एरिया आएगा। ओके, अब देखो चार्ज है बाई एरिया है, तो चार्ज की वैल्यू तो दे रखा है 20 पाई माइक्रो कूलोम बाई एरिया 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना से बर्बाद होगा, पाई से तो पाई, और ये 4 तो ये 5 होगा, है ना ऐसा। अब ये देखो पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, 500 बना देगा, तो 500 माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होगा, 500 माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। अबर है सवाल, यहां पे कंडक्टिंग क्यूब है, मतलब क्यूब है जो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग कहने का मतलब हुआ कि इसको यदि आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना चार्ज कितना है 48 नैनो कूलॉम है। इसका साइड कितना है ए है। ओके, साइड यहां पर दे दिया गया। अब देखिए साइड जब दे दिए तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या,
ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इतना मीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू 6a² होता है। क्यूब की जो सरफेस होगी, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि देखो एक सरफेस होता है जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की एरिया क्या होगी, साइड का स्क्वायर, और ऐसा कितने फेस होगा, तो 6 फेस होगा। ऐसा यहाँ पे 6 फेस होता है, ठीक है, इसलिए 6a² हो गया, यानी 6 इंटू a² यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये होगा मीटर स्क्वायर। हो गया, एरिया दे दिए। तो अब क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया लूंगा, तो ये होगा चार्ज बाई एरिया। चार्ज का वैल्यू दे दो, तो ये हो जाएगा 48 नैनो कूलम। ओके, बाई क्या होगा, एरिया, तो एरिया का वैल्यू आएगा 24 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, देखिए तो ये कैंसिल होगा, 2 आएगा। ओके, अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, 2 नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ दे दो। ओके, और यहाँ पर कूलम रखो, और इनटू ये तो 10⁻⁴ ऊपर लेकर चले जाइए, और बाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 10⁻⁴ है, एक जीरो को आगे कर दीजिए, एक जीरो को आगे करेंगे तो ये होगा 20 इंटू 10⁻⁻⁹ रहने दीजिए, यहाँ से 3 बचेगा क्योंकि एक जीरो आगे बढ़ा लिए हैं। ठीक है, एक कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 20 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 20 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, हो गया इतना। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकल गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड हो गया। बस यही ध्यान देना है कि चार्ज बाई एरिया करनी है इसको। ओके, आगे बढ़ूं, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, 2 स्फेयर, यानी 2 स्फेयर है, हैविंग सेम चार्ज, और उसका चार्ज भी सेम है, हैव रेडियाई इन रेशियो 1:3, लेकिन उसका जो रेडियस है, उसकी जो रेशियो है 1:3 है। देखिए एक स्फेयर ए लीजिए, इसका रेडियस r1 होगा, एक स्फेयर ए लीजिए, इसका रेडियस r2 है, इसके पास भी q चार्ज, इसके पास भी q चार्ज, बट r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1:3, यही बोला जा रहा है। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, यानी अब रेशियो निकालिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का। तो इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज σ1, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज σ2। तो देखिए यहां से क्या आएगा, σ1 बाई σ2 इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया Q बाई 4πr1² बाई Q बाई 4πr2²। ओके, तो एक Q से एक Q कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल हो गया, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे रहेगा, तो σ1 बाई σ2, तो R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से σ1 बाई σ2, तो R2 बाई R1 का होल स्क्वायर,
यानी इसका वैल्यू रखिए R1/R2 है तो R2/R1 तो उल्टा रखिए 3/1 का होल स्क्वायर तो 9/1 क्या हो जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा। सो σ1 रेशियो σ2 इज इक्वल टू 9:1 हो गया। तो 9:1 आ गया, तो 9:1 कौन सा है, 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर दिया मैंने। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। हाँ देखिए, अबर है यहां पे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट हुआ 1 डायमेंशन के लिए, सेकेंड हुआ 2 डायमेंशन के लिए, अबर आ गया थर्ड जो क्या है 3 डायमेंशन के लिए है। ओके यानी 3 डायमेंशन के लिए है, मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट है ना, तीनों रहेगा। तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना लेते हैं। देखिए बना लिया। इसके पूरे मटेरियल में चार्ज कब होगा, जब ये नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, जब ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो इसके पूरे मटेरियल में चार्ज होगी, ऐसे इसके पूरे मटेरियल में चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, पूरे मटेरियल में चार्ज आएगा। देखो पूरा मटेरियल में चार्ज है, इसकी जो चार्ज है वो Q है, बट इसका जो वॉल्यूम है वो V है। तो V वॉल्यूम में चार्ज हुआ Q, तो 1 में कितना आएगा, Q/V। तो यही पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज अवेलेबल है इसी को बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी यही तो हुआ, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू Q/वॉल्यूम, यानी चार्ज बाई वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई वॉल्यूम। या तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, जिस समय वेरिएबल सिचुएशन आएगा तो dQ/dV। देखिए अब इसका SI यूनिट लोगे तो इसका SI यूनिट होगा यहां पर, देखिए SI यूनिट लीजिएगा तो SI यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब। ये होगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। ओके दे दिया गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं इसमें। नेक्स्ट देखिए है क्या, 2 स्फीयर हैविंग सेम चार्ज हैव रेडियाई इन रेशियो 1:2। ठीक है, यानी 2 स्फीयर है जिसके पास सेम चार्ज है। यानी देखो एक स्फीयर लिया, इसकी रेडियस R1, एक स्फीयर और लिया, इसकी रेडियस R2, इसके पास चार्ज Q है, यानी दोनों के पास चार्ज सेम है। ठीक है, सेम चार्ज है, बट इसकी जो रेशियो है रेडियस का R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, यानी 1:2 है। यही तो ठीक है। अब बोला द रेशियो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्जेज, यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो। तो इसका वॉल्यूम डेंसिटी ρ1 और इसका वॉल्यूम डेंसिटी कितना आएगा, ρ2 आएगा। तो यहां से क्या लिखोगे, ये होगा ρ1/ρ2। तो ρ1 का वैल्यू रख दो, तो चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब बाई चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब होगा ऐसा। अब देखिए इसमें क्या होगा, कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई, ऊपर चला जाएगा कितना R2 का क्यूब, नीचे आ जाएगा R1, तो R1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ρ1/ρ2,
इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब। हो गया। देखिए तो यहां से क्या आएगा, ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, तो उल्टा करके लिखो R1 बाई R2 1/2, तो R2 बाई R1 2/1, 2/1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू 8/1 होगा, 8/1 आ गया, यानी क्या हो जाएगा, रेशियो 8/1, यानी ρ1 रेशियो ρ2 इज इक्वल टू 8/1 हो गया, यानी ρ1 रेशियो ρ2 इज इक्वल टू 8:1। तो 8:1 कौन आएगा, देखो 2, बी नंबर आ जाएगा। सॉल्व हो गया यहां पे मैटर। ठीक है, यानी ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए अगर यहां पे है ये बॉल ऑफ रेडियस आर, अगर सवाल फिर देखिए, ए बॉल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज हुज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन ए सेपरेशन आर फ्रॉम द बॉल्स सेंटर। यानी देखिए ये बॉल है, इस बॉल की रेडियस कितना है, तो इस बॉल की रेडियस यहां पे कैपिटल आर है, बट सेंटर यहां पे हुआ, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे जब जाओगे तो इसकी आर डिस्टेंस पर डेंसिटी जो है, यानी चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, वो कितना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी आर डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे तो उसके हिसाब से वो भी चेंज होगा, यानी वेरिएबल होगा। रो नॉट कांस्टेंट है, फाइंड चार्ज ऑफ द बॉल, और बॉल का चार्ज निकालो। तो सबसे पहले आर डिस्टेंस पर इसकी जो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई एक कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कीजिए, ये स्फेयर है, तो स्फेयर में एक छोटा सा पार्ट कट कीजिए। तो स्फेयर में देखिए यहां यहीं पे कट करता हूं आर डिस्टेंस पर, देखो कट किया, एक छोटा सा पार्ट कट किया मैंने, देखिए छोटा सा मैंने पार्ट कट किया, जिसका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस है डी आर, रेडियस आर, थिकनेस डी आर। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लो, अपने आप यहां का चार्ज निकल जाएगा। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ इंटू ब्रीथ सरफेस एरिया बना देगा, और थिकनेस क्या होगा, डी आर होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए तो यहां पर लिखूंगा, ये थिन हॉलो स्फेयर कट किया है, ठीक है, हॉलो स्फेयर कट किया, इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज डी क्यू होगा। ठीक है, इसकी जो चार्ज होगी ये डी क्यू होगा। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, तो ये क्या होगा, डी भी, लेंथ इंटू ब्रीथ, उसके बदले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² इंटू थिकनेस, तो थिकनेस क्या आएगा डी आर। हो गया, इसका चार्ज क्या होगी डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो इंटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे डी भी। ओके, अब देखो यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे डी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या है रो है, देखो रो, तो रो का वैल्यू रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर होगा, तो यहां पर होगा रो नॉट इंटू 1 माइनस
आर बाई आर इंटू डी वी। तो डी वी कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देखो तो ये होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। अब देखिए इसको सजा लीजिए, सजाइए। डी क्यू है, 4 पाई बाहर कर लीजिए, रो नोट बाहर कर लीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर को अंदर ले जाइए, आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखिए ये हो गया, इसके पास ले जाइए तो आर क्यू बाई आर और इंटू डी आर हो गया। अब पूरा चार्ज चाहिए, तो पूरा चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा पार्ट है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए तो 4 पाई रो नोट, पहले इसके इंटीग्रेशन कीजिए, आर स्क्वायर यहाँ पे डी आर होगा, ये डी आर, जीरो से कहाँ तक, कैपिटल आर तक पूरा रेडियस, माइनस ये 1 बाई आर है कांस्टेंट, आउट कर लीजिए, आर पे पावर 3 हो जाएगा, डी आर हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू यानी 4 पाई रो नोट। देखो आर स्क्वायर है तो एक पावर ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, 0 टू कैपिटल आर, माइनस हो जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई आर हो जाएगा, आर पे पावर क्यू है तो एक पावर ऐड कीजिए, ऐड करके डिवाइड कीजिए, आर पे पावर 4 बाई 4, 0 से आर, होगा ऐसा, ठीक है। देखिए Q इज इक्वल टू 4 पाई रो नोट, देखिए R का Q माइनस 0 का Q बाई 3, माइनस क्या होगा, R पे पावर 4 माइनस 0 पे पावर 4 बाई 4R आएगा, होगा ऐसा। देखिए अब यहां से Q इज इक्वल टू लिखेंगे 4 पाई रो नोट, 4 पाई रो नोट, ये क्या आ जाएगा R का Q बाई 3 माइनस, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, एक R कटेगा तो माइनस R का Q बाई 4, बाहर कर लीजिए तो Q इज इक्वल टू 4 पाई रो नोट आर क्यू 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 होगा ये, ओके। तो यहां से क्या करोगे, अब Q इज इक्वल टू 4 पाई रहने दीजिए, रो नोट लीजिए, ले लिया गया ऐसा, रो नोट ले लिए 4 पाई रो नोट। अब क्या है आर क्यू रहेगा, 3 और 4 का एलसीएम लोगे, ओके। देखो आर क्यू, यहां से एलसीएम डायरेक्ट ले लो, 3 इंटू 4, तो 3 3 कैंसिल, 4 माइनस 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 1 हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू ए आ जाएगा रो नोट पाई आर क्यू बाई 3, यही तो हो गया चार्ज, यानी उस बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड हो गई, ओके। इस तरीके से मतलब यदि वेरिएबल रहेगा तो छोटा पार्ट का चार्ज निकालिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज समाप्त होती है, यानी जो डेंसिटी ऑफ चार्ज वो क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे सेम टाइम में नेक्स्ट डे, ओके।